अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज आपको एक नया फ़ॉल्ट दिखाता हूँ। वो फ़ॉल्ट कैसा है ये देखें। ये फ्रंट डोर सैमसंग की वॉशिंग मशीन है। ये देखें, इसमें मसला क्या है कि कस्टमर ने बोला है कि यहाँ से पावर ऑफ है मशीन की। ये देखें, ये स्विच पड़ा है तो मशीन के अंदर पानी भर जाता है। ये देखें, अभी भी पानी टपक रहा है वहाँ से और यहाँ से भी पानी जा रहा है। तो इससे मसला क्या है, चलो आओ इसे ठीक करते हैं। मेरी सांस थोड़ी सी फूल रही है, वो इस वजह से ताकि मशीन जो है तीसरे फ्लोर पे पड़ी है, तो सीढ़ियों से ऊपर आया हूँ मशीन के पास। तो अभी मशीन का फॉल्ट मैंने आपको दिखा दिया है, तो इसका फॉल्ट अब ठीक करते हैं। वो कैसे है, सबसे पहले हम इसे यहाँ ये ऊपर जो इसका कवर लगा है यहाँ से ये खोलते हैं। तो यहाँ से इसका ढक्कन मैंने वो खोल दिया है। तो अब इसके जो ये वाले जो पाइप लगे हैं यहाँ पे, एक ये वाला है और एक ये वाला, यहाँ से पाइप को खोल के देखते हैं इसमें कौन से पाइप में पानी आ रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पाइप के ऊपर नमी आई है, तो मुझे लगता है कि इस पाइप में से पानी गुज़र है। तो ये पाइप बिल्कुल साफ़ है और ये वाला भी साफ़ है। तो ये देखें, यहाँ इसके ऊपर नमी आ चुकी है, पानी इसके बीच में से गुज़र रहा है तो बाहर इसके ऊपर नमी आ गई है। तो चलो यहाँ से इसका पाइप मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से ये पाइप मैं इसका क्लम्प यहाँ से उतारता हूँ। ये रहा क्लम्प, और पाइप को यहाँ से हटाते हैं। ये देख लें, ये क्यों मसला ऐसे हुआ है कि ये वाला जो इसका वाल है, जो इनलेट वाल है, ये ख़राब हो चुका है। इसकी वजह से ये पानी डायरेक्टली भेज रहा है। मशीन पावर ऑफ भी है तो उसके बाद फिर भी ये पानी यहाँ पे भेज रहा है। चलो इसे ठीक करने की हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ से ये क्लम्प मैं उतारता हूँ, इसका जैक, और इसके यहाँ से पेज खोलता हूँ। तो यहाँ से इसका कॉइल मैंने खोल दिया है। कॉइल को साइड पे करते हैं, हमारा काम सिर्फ इसके साथ है। जो इसके बीच में स्प्रिंग है वो देख सकते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग है। स्प्रिंग को हम बाहर निकालते हैं। ये रहा स्प्रिंग, यहाँ से मैंने निकाल दिया है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से ऐसे करते हैं और फिर इसके बीच में डाल देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे इसका ये जो गोली है इसकी, इसे यहाँ पे लगाते हैं। और उसके बाद हम इसका सराह चेक करेंगे, कहीं इसका सराह ब्लॉक तो नहीं है। अगर ब्लॉक ही जाए तो वो भी ठीक करेंगे। ये देखा, तो यहाँ से हमने इसे सील को भी साफ़ अच्छे से कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे इस वाल को और इस गोली को यहाँ लगाते हैं। और उसके बाद इसे जैसे हमने इसकी फिटिंग से खोला है सेम वैसे ही इसे लगाएंगे। तो यहाँ से पेच इसके सारे हमने लगा दिए हैं। अब इसका जैक लगाते हैं और इसका कनेक्शन लगा के पीछे जो पाइप का कनेक्शन है इनलेट वाल का, यहाँ पे वो पाइप लगा के चेक करते हैं क्या अभी भी यहाँ से पानी आ रहा है, या जो हमने इसका मसला क्लियर किया है उसकी वजह से पानी रुक चुका है। तो पहले पाइप का कनेक्शन लगाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से पाइप हमने लगा दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे तो पानी इसका स्टॉप हो चुका है। तो अब मशीन का स्विच लगा के स्टॉप, तो यहाँ से इसका स्विच लगा के और इसे चला के इसका पानी चेक करते हैं। तो ये देखें, स्विच हमने पावर ऑन कर दिया है। तो यहाँ से अब स्टार्ट, स्टॉप।
तो यहाँ पे देखेंगे मशीन की पावर ऑफ है। यहाँ पे मैंने इसे स्पिन पे चला के इसे चेक किया। पहले तो इसका स्विच बंद भी था और यहाँ से पानी भी आ रहा था, तो अब मसला क्लियर किया है तो पानी भी रुक चुका है। और यहाँ से आप इसे ऑफ़ करके दोबारा ऑन करते हैं और इसे इसका प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज करके तो यहाँ पे इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ से पानी आता है कि नहीं। तो अभी यहाँ ये वाला जो वाल है ये वाला ऑन है, तो यहाँ से अभी पानी आ रहा है। तो थोड़ी देर बाद यहाँ से भी पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे ऑफ़ करेंगे, ऑफ़ करने के बाद फिर इसे स्टार्ट करेंगे ताकि ऑफ़ करने में यह पानी स्टॉप होता है कि नहीं। ये देखिए यहाँ से पानी स्टार्ट हो चुका है आना। अब यहाँ से स्टॉप करो, ये यहाँ से स्टॉप, स्टार्ट कर, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप। ये रही गाइस आपके सामने। जैसे मैंने इसका मसला क्लियर किया है तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसका मसला क्लियर हुआ है। तो यहाँ से ये पाइप निकालते वक्त इसका पाइप यहाँ से टूट गया है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इसका पाइप को कोई जुगाड़ लगा के पाइप दोबारा लगा देंगे। तो कैसी लगी है हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।